आत्मा क्या है? आत्मा और शरीर का संबंध। आत्मा और परमात्मा में अंतर। आत्मा कहाँ रहती है? जब एक इंसान धरती पर जन्म लेता है और फिर जन्म लेने के बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो वह अपनी संसारिक दुनिया में ऐसे उलझ कर रह जाता है जैसे उसको कभी वापस जाना ही ना हो। इस बात में कोई शंका नहीं है कि जिसने भी धरती पर जन्म लिया उसे वापस जाना ही है, क्योंकि आपका शरीर जल जाएगा और केवल आत्मा है जो अजर अमर रहेगी। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस बारे में जितना हो सके आपको इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा और शरीर में क्या फर्क है। आत्मा और शरीर में क्या फर्क है? आत्मा अजर अमर है। आत्मा का न कभी जन्म होता और न ही कभी मृत्यु होती। आत्मा सत्य स्वरूप है। आत्मा आनंद का। आत्मा को पहचानना, आत्मा को समझना एक कठिन। आत्मा को पहचान लिया तो समझो कि उसने नारायण प्रभु को पा लिया। आत्मा न तो शरीर है, न ही मन है, न ही इंद्रियां है। आत्मा आयु एवं जन्म मृत्यु से भी परे है। आत्मा कालातीत है। आत्मा सांसारिकता एवं समस्त दिशाओं से परे है। आत्मा परमात्मा है। आत्मा परम शुद्ध और चैतन्य है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में आत्मा के विषय को अच्छी तरह से समझाया है। गीता नित्य प्रति जरूर पढ़नी चाहिए। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। केवल मनुष्य जीवन में ही यह योग्यता है कि वह कर्मों से मुक्त हो और बहुत कम लोग हैं जो कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं। केवल काम करते रहने से मुक्ति नहीं मिलती। सिर्फ आशीर्वाद और कृपा से ही कर्मों का बंधन समाप्त हो सकता है। पता लगाओ तुम यहाँ धरती पर किस लिए नहीं हो। तुम यहाँ आरापों के लिए नहीं हो। तुम यहाँ रोने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ सोने के लिए नहीं हो। स्वयं सत है, स्वयं चित है, स्वयं आनंद है। इस प्रकार स्वयं को संशय रहित सुदृढ़ रूप से जानना ही परमात्मा को पाना है, क्योंकि महान से मिलना भी महत्वशाली है, किंतु पूर्ण महत्व तो महान होने में है। जैसे धनी की मैत्री भी महत्वशाली है, किंतु पूर्ण महत्व धनी होने में है, वैसे ही भगवान को पाना, भगवान से मिलना भी महत्व की बात है, किंतु पूर्णता तो भगवान होने में है। आत्मा हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा एक सूक्ष्म और चैतन्य सत्ता है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, पर इसे अनुभव कर सकते हैं। जबकि शरीर हड्डी और मांस से बना हुआ एक ढांचा है जिसमें आत्मा निवास करती है। इस बात को समझने की जरूरत है कि किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसके साथ आत्मा भी साथ साथ जन्म लेती है। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब शरीर से आत्मा निकल जाती है और आत्मा कर निकलना ही मृत्यु कहलाता है। लेकिन फिर भी लोग कभी भी आत्मा की चिंता नहीं करते, केवल शरीर की रखरखाव और उसकी जरूरतों को पूरी करने में अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। अगर आप सही मायने में आत्मा को समझना चाहते हैं तो इसके लिए गीता के अध्ययन करना बहुत जरूरी है। गीता में बताया गया है कि आत्मा एक ऐसी चैतन्य शक्ति है जिसे काटना, जलाना, मारना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते ना ही आग जला सकती। आत्मा तो अजर अमर है। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे को ग्रहण कर लेती है। यही जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है।
अगर आप भी अपने जिंदगी से मोक्ष पाना चाहते हैं तो इसके लिए आत्मा के लिए भी ध्यान है, ऐसी खुराक है जिसको अपना कर हम अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हर प्रकार सुख दुख अनुभव करता पर आत्मा नहीं। आत्मा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जो लोग बहुत कमजोर और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते और कठिन परिस्थितियां होने पर बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। जो मनुष्य ध्यान मेडिटेशन करके अपनी आत्मा को मजबूत कर लेते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क है कि संत लोगों को किसी के सुख दुख को कोई ज्यादा असर नहीं होता। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे होंगे। अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे, एक प्यारा सा कमेंट भी करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ।